प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अरे मेरे भाई, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें मैराथन क्लास के रूप में सामान्य हिंदी। जी हाँ मेरे भाई, हम बात करें सामान्य आपके हिंदी के जो है ना 100 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ मेरे भाई, हम बात करें मिक्स प्रैक्टिस के रूप में सामान्य हिंदी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपकी डिमांड के ऊपर दोस्तों हिंदी की क्लास जो है ना वह रेगुलरिटी के साथ अब रोज होने वाली है। इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना मेरे भाई। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ है। नीचे दी गई वर्तनी में से हम बात करें शुद्ध वर्तनी कौन सी आ रही है, मतलब कि इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। ऐश्वर्य की कियारी, गरिष्ठ या तलाशी। अरे हम बात करें ऐश्वर्य थोड़ी ना होगा, कियारी थोड़ी ना होगा, गरिष्ठ थोड़ी ना होगा। अरे तलाशी जो है ना, तलाशी बिल्कुल सही है आपका। जी हाँ, तलाशी आपका बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4, या फिर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, नीचे दी गई वर्तनी में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, मतलब कि गलत आपका शब्द कौन सा है। प्रेयसी, पद्मिनी, नारायण, पौरुष। ध्यान में रखिएगा, हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नारायण थोड़ी ना हो रहा है, नारायण होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर अशुद्ध है। प्रेयसी होता है, पद्मिनी होता है, पौरुष होता है। ध्यान में रखिएगा, आप दोस्तों यहाँ पर पुरुष गलत लगा दोगे तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अरे इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, फटाफट बता दीजिए। अटालिका, ये तो बिल्कुल आपका अशुद्ध है दोस्तों। आपका पुष्पाली, ये भी गलत है। श्रीयुत, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। अनुग्रहित, अरे अनुग्रहित आपका बिल्कुल शब्द जो है ना वह शुद्ध है, वो तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। जी हाँ, हस्ता जो छेप है ना उसका शब्द जो है ना वह शुद्ध कौन सा है। हस्तोक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, या फिर हम बात करें आपके लिए हस्तक्षेप। बताइए फटाफट है। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, हस्तक्षेप है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अरे इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। अरे मेरे भाई, आपके शुद्ध और आपके अशुद्ध वर्तनी वाले से हम बात करें 100% आपकी बात करें तो 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन तो देखने को मिलने ही मिलने वाला है। हो सकता है जहां तक 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द और शुद्ध आपका हम बात करें यहाँ से शुद्ध वाक्य और शुद्ध आपका शुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य और शुद्ध कथन, शुद्ध आपका आपके दोस्तों शब्द, यहाँ से 100% आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है। सभी टॉपिकों के से हम बात करें क्वेश्चन उठाए गए हैं। प्राणी, पुत्री, हींग, स्त्री। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्राणी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अरे इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। अरे मेरे भाई, वरिष्ठ जो है ना, वरिष्ठ, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अरे तद्भव कौन सा है बताइए फटाफट। अनाड़ी, आंत, आंवला, उपयुक्त सभी। अरे हम यहाँ पर बात करें ना, ध्यान में रखिएगा, अनाड़ी भी आपका तद्भव है, आंत भी तद्भव है, आंवला भी तद्भव है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 4 नंबर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी नहीं है मेरे भाई। अरे चांद का समानार्थी कौन सा शब्द नहीं है। राकेश, सुधांशु, कंज, कलाधर। अरे ध्यान में रखिएगा, 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा कंजे। अरे कंज नहीं है, परंतु राकेश, सुधांशु और आपका कलांदर जो है ना, ये तीनों के तीनों शब्द आपके चांद के समानार्थी हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी है? अरे चतुर, जी हाँ, चतुर चालाक है। इसका समानार्थी शब्द क्या है? निपुण, द्विज, दस्यु या फिर तृण। अरे जो आपका निपुण है ना, निपुण है, चतुर है, हम बात करें चालाक है, निपुण है, यह आपके एक ही प्रकार के शब्द हैं, मतलब कि चतुर का समानार्थी शब्द हो जाएगा निपुण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? अरे स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्लत्र, रमणी, महिला, वैदेही। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वैदेही। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री का पर्यायवाची वैदेही नहीं है, परंतु कलंतर, रमणी, महिला, ये तीनों के तीनों शब्द आपके स्त्री के, महिला के दोस्तों हम बात करें पर्यायवाची हैं। ध्यान में रखिएगा, स्त्री के पर्यायवाची हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए। अरे मेरे भाई पूरे 100 क्वेश्चन आपकी डिमांड के ऊपर, आपने कहा था कि हिंदी की क्लास लगा कर लेकर आओ, प्रशासनिक व्यवस्था की क्लास जो है ना, राजनीति विज्ञान की, आपकी कल देखने को मिलने वाली है। और अगली जो आपके 8 बजे हम बात करें दोस्तों, आपकी दोपहर 2 बजे जो क्लास होने वाली है ना, उस क्लास के अंदर हम बात करें करीबन 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी के ही देखने को मिलने वाले हैं। अरे मेरे भाई वह भी क्लास हिंदी की होने वाली है, उसको भी देखिएगा। अरे भरपूर मात्रा में अब आपको हिंदी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और हम बात करें बढ़िया तरीके से साइंस, कंप्यूटर और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है ना, वह भी आपको मिलने वाले हैं। तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। ओनली फॉर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्लास को देखने के लिए। निम्नलिखित शब्दों में से होठ किसका पर्यायवाची शब्द है? अरे बताइए, वपू का, अदर का, उर का या फिर अब्बर का? अरे अदर का है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अरे ग्रामीण शब्द का जो विलोम शब्द है वह कौन सा है? उत्कृष्ट, शहरी, ओजस्वी, महात्मा। अरे ध्यान में रखिएगा, शहरी है। ग्रामीण का क्या होता है? शहरी। ग्रामीण और शहरी, शहरी का ग्रामीण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वार्थ का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वार्थ का विलोम शब्द बताना है आपको। परामर्थ, अंत, सूक्ष्म, विशेष। अरे स्वार्थ का हम बात करें विलोम शब्द तो आपका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा परामर्थ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजा का विलोम है? अरे राजा का रंक छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा क्या? अरे हाँ, राजा का रंक होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें। अगला क्वेश्चन है, आगत शब्द का विलोम कौन सा है? अरे आगत शब्द का विलोम कौन सा है? अनागत, अनावृत, वित्तल या फिर आपका अनातर? बताइए फटाफट। अरे आगत शब्द का तो अनागत जो है ना, वह आपका विलोम है, आपका शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मणि शब्द का युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। जी हाँ मेरे भाई, यहाँ पर 2 आपके थोड़े से टाइपिंग एरर है। हम बात करें आपका इस प्रकार से, ध्यान में रखिएगा, मणि और एक आपका क्या है? मणि। ये 2 आपके शब्द हैं। तो पहली मणि का दोस्तों क्या आपका अर्थ है? दूसरी मणि का क्या आपका अर्थ है? जह, कीमत, आनंद, शराब, बादल, यज्ञ, एक रतन और सांप। अरे मणि होती है ना, मणि। जी हाँ, उसके अंदर आपके अनी आपका छोटा है ना, उसका अर्थ आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक रतन। अरे मणि का अर्थ होता है रतन है, और आपका मणि अणी बड़ा होता है, उसका अर्थ होता है सांप है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वर्ग सर्ग का सही अर्थ है? जी हाँ, कौन सा विकल्प है जो स्वर्ग सर्ग का आपका सही अर्थ है? ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? एक तो शब्द आपका स्वर्ग है और एक आपका है सर्ग। ध्यान में रखिएगा, अलग अलग 2 शब्द है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपका योजक चिन्ह बीच में। हम बात करें लोक, समुद्र, आवाज सुना, तीसरा लोक, अध्याय और आनंदित स्मरण। बताइए फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो आपका स्वर्ग है ना, स्वर्ग है,
वो सर्ग का अर्थ होता है तीसरा लोक है, और आपका सर्ग है ना, सर्ग है, सर्ग का अर्थ होता है अध्याय। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो। अरे गोद लिया गया हो उसे तो दत्तक पुत्र कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला। जी हाँ, साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला क्या कहलाएगा, समालोचक है, संपादक है, निरीक्षक है या फिर परीक्षक है। अरे ध्यान में रखिएगा क्या कहलाएगा, अरे समालोचक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आकाश में उड़ने वाला कहलाता है। अरे आकाश में कौन उड़ता है, गगनचुंबी उड़ता है, नभचर उड़ते हैं, निशाचर उड़ते हैं या फिर गगनचुंब उड़ता है, बताइए फटाफट। अरे आकाश में उड़ने वाले को तो हम कहते हैं नभचर। जी हाँ, नभ को चरने वाला या फिर नभ को भरने वाला या फिर नभ के अंदर उड़ने वाला या आकाश के अंदर उड़ने वाले को कहते हैं मेरे भाई नभचर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पैरों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम बात करें आपकी तैयारी को परखने के लिए, आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मेरे भाई श्याम टेस्ट सीरीज आ रखी है। अरे मेरे भाई 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, हर एक मॉडल पेपर में व्याख्या भी है और आपके आंसर भी हैं, ध्यान में रखिएगा। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जी हाँ, हिंदी के आपके हम बात करें 20 क्वेश्चन है तो 15 आपके मैथ के हैं, 15 इंग्लिश के हैं, 5 साइंस के हैं, 5 कंप्यूटर के, 5 आपके प्रशासनिक व्यवस्था के, 5 संविधान के हैं, 5 आपके राजस्थान करंट के हैं, 5 आपके हम बात करें भारत के करंट के हैं और 10 आपके हम बात करें इतिहास के हैं, 10 कला संस्कृति के और 20 आपके भूगोल के हैं। अरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। परीक्षा से परीक्षा होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर होने वाला है। मात्र 99 रुपीज के अंदर मिल जाएगा मेरे भाई, 99 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको 99 रुपए के अंदर मिलने वाले हैं। जी हाँ, कहां पर मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे, अरे 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। और पहला मॉडल पेपर भी आपको हम बात करें बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, वह आप दोस्तों इस नंबर के ऊपर मैसेज कर ले सकते हो, देख सकते हो, परख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप 10 मॉडल पेपर ले सकते हो। तो फटाफट देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों कीजिएगा कॉल या मैसेज। कोई भी जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए तो भी आप इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अरे आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, अस्ते, परिग्रह, परिणय, दोस्तों आपका कर परिणयता या फिर आपका सदाचार, बताइए फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा अपरिग्रह ग्रह, आपका दोस्तों अपरिग्रह। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, कम या नफा तुला खर्च करने वाला। जी हां, कम या नफा तुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, मिति, मितव्ययी या फिर आपके अल्प खर्ची या फिर न्यूनी। अरे सही आंसर हो जाएगा मितव्ययी। जी हाँ, मितव्ययी आपका कम या नफा तुला खर्च करने वाला। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सफेद पोष शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। अरे हम बात करें सफेद पोष के अंदर कौन सा समास है, सफेद पोष के अंदर तो हम बात करें यहाँ पर आपका बहुवीर्य समास है। कौन सा, बहुवीर्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिघात शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, प्रतिघात। अरे प्रतिघात के अंदर हम बात करें तो ध्यान में रखिएगा अव्ययी भाव समास है। कौन सा, अव्ययी भाव है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। लाजवाब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। अरे लाजवाब जो शब्द है ना, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुवीर्य, द्विगु, अव्ययी भाव। अरे अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवग्रह शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास, द्विगु समास, अव्ययी समास है। अरे नवग्रह हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 9 ग्रहों का समय संख्यावाची, पहला शब्द आपका संख्यावाची हो, संख्या के रूप में हो, पंचवटी या फिर 5 वृक्षों का समूह है, 9 रत्न है, 9 ग्रह है। ये दो सभी के सभी आपके द्विगु समास के अंदर उदाहरण आते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। अरे तत्पुरुष समास कौन सा है? आबिति, अनुसार, आपका अकारण, निर्भय। अरे आप बीती जो है ना, उसी के अंदर आपका तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाक पर मक्खी न बैठने देना मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। नाक पर मक्खी न बैठने देना, अरे नाक के ऊपर आपको मक्खी नहीं बैठने देना, जो आपका मुहावरा है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपने ऊपर किसी भी प्रकार का दोस्तों आक्षेप न लगने देना, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा देखना, बदनाम करना या फिर दोषारोपण करना, बुराई या आपका अनिष्ट चाहना। अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप न लगने देना। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कबाब में हड्डी होना के लिए उचित अर्थ है क्या आपका चयन कीजिए। जी हाँ, क्या होगा? अरे कबाब में हड्डी होना बहुत गरीब होना नहीं होगा मेरे भाई, बहुत परेशान होना नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा नहीं होगा। दो काम एक साथ करना यह भी नहीं होगा। सुख शांति में बाधा होना, अरे सुख शांति के अंदर बाधा होना कबाब में हड्डी होना होता है। ऑप्शन नंबर चार आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द आपका शुद्ध शब्द कौन सा है? जी हाँ, आपका ध्यान रखिएगा, इनमें से आपका शब्द जो है ना वह शुद्ध कौन सा है बताइए फटाफट। हम बात करें, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा तो शुश्रूषा है आपका। ऑप्शन नंबर एक के अंदर दे रखा है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है मेरे भाई। जी हाँ, इसी प्रकार से आपका लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इसी प्रकार से आपका लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? अरे बे उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान या फिर आपके बेवकूफ। अरे बेचान जो है ना, बेचान है, उसके अंदर आपका बे उपसर्ग नहीं है, परंतु बेचारा, बेईमान, बेवकूफ, इन तीनों शब्दों के अंदर आपका बे उपसर्ग लगा हुआ है। और जो आपको हम बात करें, उपसर्ग जो है ना वह आपका शब्द से पहले लगता है और अपने आपका दोस्तों शब्द से पहले लगकर आपका अर्थ दूसरा निकल जाता है या फिर अर्थ परिवर्तन कर देता है, वह आपका उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय जो है ना वह शब्द के लास्ट में जुड़कर दोस्तों आपका शब्द का अर्थ भिन्न कर देता है, बदल देता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अरे अशुद्ध शब्द कौन सा है? हम बात करें सर्पण, सर्पणखा, सर्पिणी, दोस्तों श्वेतांगी या फिर चतुरिणी। अरे चतुरिणी जो है ना वह आपका बिल्कुल अशुद्ध है, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर चार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? अरे केस का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है बात की जा रही है? कुंतल, कच्चे, सिरोहू या फिर आपका सरोहू। अरे बताइए फटाफट, ध्यान में रखिएगा, जो सरोहू ना ऑप्शन नंबर चार के अंदर दे रखा है वह आपका केस का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर चार आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है मेरे भाई, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। यहाँ पर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, कभी उंगली से घी नहीं निकलना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता मेरे भाई, बिल्कुल सही है, बहुत सीधा होने से दोस्तों काम नहीं चलता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। आपको अंगुली जो है ना उसको टेढ़ा ही करना पड़ेगा मेरे भाई। अभी तक दोस्तों आपने तैयारी की है ना, उसी प्रकार की तैयारी आपको नहीं करनी है। आगे का जो आपका 65 दिन का समय बचा है ना उसके अंदर आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है, तब जाकर सिलेक्शन होगा। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में बहुवीर्य समास है? अरे बहुवीर्य समास कौन से विकल्प में है? पंचापात्र में, आपके चतुरानन में, त्रिभुवन में, आपके चतुर्युग में। अरे चतुरानन के अंदर है, ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प है सरल वाक्य के अंतर्गत आता है? अरे सरल वाक्य के अंतर्गत कौन सा विकल्प आएगा? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें, बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, ये तो बिल्कुल गलत है, ये आपका सरल वाक्य में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। छात्रा ने बहुत आपके ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई मेरे भाई, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। मतलब की हम बात करें, बिल्कुल आपका सरल वाक्य के अंतर्गत ये आपका वाक्य आता है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई। ये समय जो है ना, ये वापस नहीं आएगा। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। इस बार सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है हर हालत में। तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया, अरे जय श्री श्याम का नाम भी नहीं लिखा तो यार निराश कर रहे हो। अरे यही डिमांड कर रहे हैं। आपकी डिमांड थी कि आपकी राजनीति विज्ञान की, हिंदी की, कंप्यूटर की, साइंस की, इन करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर आओ। अरे मेरे भाई आज से स्टार्ट हो चुकी है आपकी बढ़िया तरीके से क्लासें। रोजाना दोस्तों आपकी हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी। एक क्लास आपकी जीके की होगी, एक साइंस की, कंप्यूटर की, या फिर बात करें कभी आपके करंट की आ गई। इनमें से आपकी एक एक आपकी चलती रहेगी ओनली फॉर आपकी डिमांड के ऊपर है। तो हमारी तो छोटी सी डिमांड है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक और शेयर करना और प्यारा सा कमेंट करना है। तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किया, बिल्कुल सही है। वह पांव से जूता उतार रहा है, बिल्कुल सही है। रम्मा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, बिल्कुल सही है। वह विदुषी महिला है, अरे विदुषी महिला नहीं, ये आपका बिल्कुल हम बात करें अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विलोम युग में गलत है? अरे हम यहां पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, विलोम युग में गलत कौन सा है? मूक का वाचल होता है, संपन्न का विपन्न होता है, मितव्ययी का दोस्तों अल्पव्ययी नहीं होता, सम्मुख का विमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ निम्नलिखित मिश्र वाक्य कौन सा है? अरे इनमें से मिश्र वाक्य जो है ना, वह दोस्तों आपके प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। यह आपका बिल्कुल दोस्तों मिश्र वाक्य है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थवेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, ग्रह, ग्रह, घर या आपके नक्षत्रादित्य या फिर आकाशीय पिंड, ये बिल्कुल हम बात करें आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, आपका कौन सा सही है? तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अत्यंत अपथ्य संतान जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो, यह आपका मेरे भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अरे इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? अरे मेरे भाई जो हथिनी है ना, हथिनी, वही आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? जी हाँ, इनमें से अशुद्ध शब्द, गलत शब्द आपका कौन सा है? दुर्व्यवस्था, गृहिणी, सरोजनी, रचिता। सही आंसर हो जाएगा सरोजनी, जो है ना सरोजनी, ये आपका बिल्कुल अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या फिर अल्पज्ञ। अरे अल्पज्ञ मतलब कि थोड़ा ज्ञान हो, अल्प ज्ञान हो, अल्पज्ञ कहलाता है, या फिर इसको जिसको थोड़ा ज्ञान हो आपका अल्पज्ञ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द की संधि सही है? अरे कौन से शब्द की संधि सही है बताओ फटाफट है। हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, स्त्री प्लस उचित आपके स्त्रियोचित नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। नदी प्लस अर्पण, नदार्पण, ये भी बिल्कुल गलत है। 1 प्लस 1, 1 1, ये भी बिल्कुल गलत है मेरे भाई। पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? अरे कर्मधारय समास कौन से विकल्प में नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा, आपके गजानन के अंदर नहीं है और सभी आपके हम बात करें विकल्प के अंदर कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कल दोस्तों आपकी कलाई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। कलाई खुलना, कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलाई उतर जाना, रहस्य प्रकट हो जाना, कली का खिल कर फूल बन जाना। अरे रहस्य प्रकट हो जाना, कलई खुल जाना, खुलना मतलब होता है रहस्य प्रकट होना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा आपका। एक हम बात करें, यहाँ से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपका प्रत्यय से आ सकता है, एक आपका उपसर्ग से आ सकता है और एक आपका मिश्र आ सकता है। मतलब कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक ही शब्द में पूछ ले तो एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। 3 क्वेश्चन यहाँ 2 टॉपिकों से देखने को मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आपके दोस्तों व्यंजित, व्यथित, समित या फिर ग्रहित, अरे कौन से शब्द के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपका व्यंजित जो शब्द है ना, उसके अंदर आपका हम बात करें आपके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है की बात की जा रही है मेरे भाई? नहीं है। हम बात करें दाल भात के अंदर है, भूत प्रेत के अंदर भी है, सुबह दोस्तों सुबह शुभ के अंदर भी है, परंतु सुबह गमन के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग में सही है? अरे इनमें से कौन सा विलोम युग में सही है बताइए फटाफट। स्मरण, विस्मरण, खंडन का विखंडन, नत का नत, शिष्ट का विशिष्ट। अरे मेरे भाई, स्मरण का विस्मरणित होता है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरे अव जो उपसर्ग है उसका प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है? अवश्य में, अवचल में, दोस्तों आपके अवचन में या फिर अवाप्ति में या फिर अवध्य में? अरे अवाप्ति के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अरे मेरे भाई 50 नहीं, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे आपके 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, आधी क्लास हो चुकी है। अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, तेरा निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है मेरे भाई। अरे किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की है ना, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, बार बार बोलना नहीं पड़े। और आपने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है तो रिव्यू दीजिए कमेंट के अंदर कि आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर दोस्तों 99 पेमेंट कीजिएगा और 10 मॉडल पर पा लीजिएगा। बढ़िया तरीके से, समय नहीं बचा है, प्रैक्टिस सेट आपको ज्यादा ज्यादा लगाने चाहिए। अरे 10 में भी नहीं होगा, करीबन आपके 20 से 30 आपको प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। जी हाँ, इनको जरूर से परचेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है? अरे अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। जी हाँ, दुर्भी संधि, आपके छनन दोस्तों संधि, कूट संधि या फिर दुष्ट संधि? अरे ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? अरे दुर्भी संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अरे घूमने वाला साधु जो है ना, वह क्या कहलाता है? योगी कहलाता है, तपस्वी कहलाता है, श्रमण कहलाता है या फिर आपके परिवारजक कहलाता है? अरे ध्यान रखिए, घूमने फिरने वाला जो साधु होता है ना, आपका परिवारजक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आमरण आभरण शब्द युग्म का सही आपका अर्थभेद कौन सा है? जी हाँ, आमरण और आभरण, आभूषण आपका अनशन, भरण पोषण, जीवन पर्यंत आभूषण, भरण पोषण, मृत्यु पर्यंत आभूषण। अरे आमरण जो है ना, आमरण उस शब्द का आपका यहाँ पर हो जाएगा मृत्यु पर्यंत। आमरण मतलब कि मृत्यु के पर्यंत या फिर मृत्यु के पश्चात, ध्यान रखिएगा। आमरण का हो जाएगा मृत्यु पर्यंत और आपका आभरण का हो जाएगा आभूषण। अरे आभरण का क्या हो जाएगा? आभूषण हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है आपका मृत्यु पर्यंत और आभूषण, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, जी हाँ, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? छिद्रान्वेषी, आपके चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा छिद्रान्वेषी। जी हाँ, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला जो है ना, वह आपका कहलाएगा छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात को दूसरे तक दोस्तों पहुंचाना, एक दूसरे की बात को दूसरे तक पहुंचाना, वह तो आपका चुगलखोर होता है ना मेरे भाई। अरे चुगलखोरी होती है, ध्यान रखिएगा। आप तो नहीं करते हो ना, बिल्कुल नहीं करना है मेरे भाई, बहुत गलत है। किस शब्द की संधि गलत है? अरे इनमें से कौन से शब्द की संधि गलत है? 3 तो शुद्ध है, एक अशुद्ध है, उसी की पहचान आपको करनी है। यहां पर हम बात करें, अतः
अतः जोड़ एव आपका अतएव होता है, बिल्कुल सही है। मम प्लस इतर ममेत्र होता है, बिल्कुल सही है। अक्ष प्लस उहिनी आपका अक्षोहिनी होता है, बिल्कुल सही है। नव प्लस ऊढ़ा नवोड़ा नहीं होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? अरे सही कौन सा नहीं है, हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका घनिष्ठ जो है ना, घनिष्ठ, ये आपका बिल्कुल गलत है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपके सभी शुद्ध जो आपके शब्द है ना वह बिल्कुल शुद्ध हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, सही शब्द कौन सा है? पड़ोसी, दंपति, नुपुर, दोस्तों आपके शताब्दी। सही आंसर हो जाएगा दंपति। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? अरे इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, बताओ फटाफट। स्वामी जी ने अपने आपके उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस गए। हम यहाँ पर बात करें, ये दोस्तों आपका बिल्कुल संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। दरवाजा खुला रह गया, अतः हम बात करें चोर घर में घुस गए। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। अरे जो आपका दक्षिण और पश्चिम मेरे भाई, ये आपका राजस्थान, आपको पता है ना? जी हाँ, हम बात करें ये आपका राजस्थान है, या आपका उत्तर है, या आपका दक्षिण है, या आपका पूर्व है, या पश्चिम है, या आपका हम बात करें दक्षिण और पश्चिम है, ये जो आपकी बीच वाली दिशा है ना, इसको क्या कहते हैं? बताइए फटाफट। ईशान, आग्नेय, या फिर आपके नेत्रंत, या फिर वाग्य, दोस्तों वायव्य, बताइए फटाफट। अरे क्या कहते हैं? अरे नेत्रंते कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ हो जाएगा काम करने की बहुत धीमी गति। अरे काम करने की बहुत धीमी गति। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, अज का अर्थ नहीं है। अरे अज का अर्थ क्या नहीं है, बताओ फटाफट। हम यहाँ पर बात करें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सर्प। अरे सर्प जो सांप होता है ना, वह आपका अज का अर्थ नहीं होता, परंतु अज का अर्थ ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, शिव भी होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? अरे पतंग का अर्थबोधक कौन सा नहीं है? आकाश, पक्षी, सूर्य, शलभ। अरे आकाश नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, उत्कर्ष का विलोम है। अरे उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का तो अपकर्ष हो जाएगा। जी हाँ, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खग जाने खग की ही भाषा। जी हाँ मेरे भाई, खग जाने खग ही की भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है? हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों फालतू आदमी फालतू बात ही करता है। बिल्कुल मेरे भाई ये तो आपका गलत है। पक्षी ही पक्षी की बोली समझता है, बिल्कुल गलत है। विद्वान सभी भाषाओं का ज्ञाता होता है, बिल्कुल गलत है। चालाक ही चालक की दोस्तों चालाक ही चालाक की बात को समझता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घी खाया बाप ने, हम बात करें सूंगो मेरा हाथ लोकोक्ति का अभिप्राय है। अरे घी खाया बाप ने सूंगो मेरा हाथ लोकोक्ति का आपका अभिप्राय क्या है, भावार्थ क्या है? सही आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। 10 सेकंड का समय आपके लिए होने वाला है। अरे दूसरों की कीर्ति पर ढींग मारना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरों की कीर्ति के ऊपर ढींग मारना ही दोस्तों घी खाया बाप ने सूंगो मेरा हाथ, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द युग्म का अर्थभेद क्रम से आपका सुसंगत नहीं है? मतलब कि सुसंगत नहीं है, गलत है, गलत की पहचान करनी है। अरे मेरे भाई परिच्छेद, आपका परिच्छेद, अध्याय और आवरण, ये आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है मेरे भाई? अरे शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? आपका प्रत्यर्पण है, पुनरागत है, दोस्तों आत्मावलोकन है, फिर निरावलंबन। अरे बताइए फटाफट। अरे जो आपका निरावलंब है ना, वही आपका शब्द शुद्ध नहीं है, बाकी आपके सभी शब्द शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें
परले का विपरीतार्थक है। परले का क्या होता है? अरे परले का तो हम बात करें आपका सृष्टि होता है। जी हाँ, सृष्टि होता है विपरीतार्थक। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ई प्रत्यय का कौन से शब्द में प्रयोग हुआ है? औचित्य के अंदर, दोस्तों आपके पांडित्य के अंदर, बहुधीय के अंदर, माननीय के अंदर। अरे बहुधीय के अंदर ना आपका ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानी का पर्याय नहीं है। अरे पानी का पर्याय कौन सा नहीं है? अंबु, द्रव, जीवन, दोस्तों आपका सलील। आपका द्रव नहीं है मेरे भाई, द्रव थोड़ी ना होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है मेरे भाई कुछ कर दिखाने का। अरे मेरे भाई यही आपके लिए अनुकूल समय है, बिल्कुल सही समय है कुछ कर दिखाने का। सिलेक्शन लेना है तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहो। 100% दोस्तों इस बार तो सिलेक्शन होकर ही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, विलोमता नहीं है। अरे विलोमता नहीं है, लंबा चौड़ा दोस्तों आपका वर्णे अवर्णे, हार जीत, लब्बे अलब्बे। अरे लंबा चौड़ा जो है ना वह उसके अंदर दोस्तों लंबा और चौड़ा जो है ना उसका आपका विलोम थोड़ी ना होता ही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है। अरे अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है बताइए फटाफट। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। अरे अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, यह बिल्कुल मेरा भाई आपका अशुद्ध है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, हम बात करें, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आंसर देख लीजिए आपका आराम से दिख जाए। हम बात करें यहाँ पर आपका अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है। अरे आपका अशुद्ध अर्थ वाला जो शब्द युग्म है वह कौन सा है बताइए फटाफट इनमें से। हम बात करें जरठ का आपका वर्द नहीं होता है, आपका जठर का अग्री नहीं होता, ये आपका बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 कौन से के अंदर दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ही दे रखा है, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सामासिक पद का विग्रह है त्रुटिपूर्ण है? जी हाँ, त्रुटिपूर्ण कौन से सामासिक पद का है बताइए फटाफट। हम बात करें, सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, आपका नर बलि का नर के लिए बलि, हवन सामग्री मतलब कि हवन के लिए सामग्री, हाथ पांव आदि। तो हम बात करें ऋषिराज, ऋषियों में राजा। नर बलि का अर्थ होता है नर के लिए बलि, या आपका हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, नर के लिए बलि, आपका नर बलि का आपका दोस्तों त्रुटिपूर्ण आपका हम बात करें समास विग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस विकल्प में सही शब्द शुद्ध है? अरे मेरे भाई सभी जो शब्द है ना शुद्ध कौन से विकल्प में बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर शिवरात्रि, शैथिल्य और कौनते। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए। और ये और आपसे कुछ नहीं मांग रहे, फटाफट से कर दीजिएगा। वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप क्या होगा? वेदोक्त, वेदक्त, वेदुक्त या फिर वेदोक्त। अरे वेद प्लस उक्त का सही संधि विच्छेद तो आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा वेदोक्त। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, परमानंद शब्द का सही संधि विच्छेद है। अरे परम प्लस आनंद है। जी हाँ, परमानंद का जो सही संधि विच्छेद है ना वह क्या होगा? जी हाँ, परम प्लस आनंद होगा। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अति प्लस आचार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अरे अति प्लस आचार का जो है ना वह तो अत्याचार होता है, अत्याचार ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा, तो अत्याचार ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आपका नदागम में शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अरे बताइए फटाफट। नदी प्लस आगम में, नदी प्लस अगम में, नदी प्लस आगम में या फिर नदी प्लस अगम। अरे नदी प्लस आगम होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मन जोड़ विकार, मना जोड़ विकार, मनो जोड़ विकार या फिर मन जोड़ ओ प्लस विकार। अरे मन जोड़ विकार जो है ना वही आपका मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुरः कृति का सही संधि रूप क्या होगा? अरे बताइए फटाफट। पुरस्कृत, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरस्कृतकार।
सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई पुरस्कृत। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लज्जा भाव शब्द का उचित संधि विच्छेद कीजिए। अरे लज्जा भाव का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? संधि से 100% दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, 2 क्वेश्चन भी आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो संधि टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। जी हाँ, लज्जा भाव का सही आपका संधि विच्छेद जो है ना वह ध्यान में रखिएगा। हम बात करें लाज प्लस अभाव होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तम प्लस गुण का संधि रूप क्या होगा? जी हाँ, तम प्लस गुण का संधि रूप है तम गुण, तय जोड़ गुण, तमे गुण या फिर आपका तमोगुण। अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा तमोगुण। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। मनोबल, मन का दोस्तों बात करें मनोबल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अरे ध्यान में रखिएगा मन जोड़ बल। जी हाँ, मन जोड़ बल। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महोत्सव का सही संधि विच्छेद है। अरे महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महो जोड़ उत्सव, महा जोड़ उत्सव, मही जोड़ उत्सव या फिर मैं जोड़ उत्सव। सही आंसर हो जाएगा महाजोड़ उत्सव। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अरे रविंद्र, जी हाँ, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ आपका इंद्र या फिर रवि जोड़ इंद्र। अरे हम बात करें रवि आपका रवि के अंदर आपका रवि के अंदर वी छोटा आएगा और इंद्र, रवि जोड़ इंद्र ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नयन का सही संधि विच्छेद है। अरे नयन, जी हाँ, नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? ने जोड़ अन्य, नो जोड़ यन्य, ने जोड़ अन्य या फिर ने जोड़ यन्य। अरे मेरे भाई ने जोड़ अन जो है ना वही आपका नयन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हम बात करें मत प्लस अनुसार की संधि क्या होगी? मत प्लस अनुसार है। अरे मत के अनुसार, जी हाँ, मतानुसार है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर चतुर्श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। अरे तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे। अरे पेपर को रब्बा रब्बा काट कर आएंगे मेरे भाई। इस बार पेपर के चिथड़े उड़ा देंगे 100%। दोस्तों हम बात करें 120 में से 100 प्लस का टारगेट लेकर चले हैं तो 100% दोस्तों लेकर ही आएंगे। अरे मेरे भाई आरपीएससी के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर हम बात करें, न्यायालय के अंदर तो नहीं है, न्यायालय की तो वैकेंसी लगाई है, बताया ना आपको। यहां पर हम बात करें 4th ग्रेड के अंदर लगने वाले हैं। अरे आरपीएससी नहीं लेने क्या आपको? अरे मेरे भाई हम बात करें जरूर लेनी है तो 100 प्लस टारगेट आपको लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है सुरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? अरे सुरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है मेरे भाई? सुर प्लस इंद्र। जी हां, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मत प्लस एक की संधि क्या होगी? मत प्लस एक, मत प्लस एक का अर्थ होता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा क्या होता है? मत के होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में कम उपसर्ग है? जी हां, कम उपसर्ग कौन से शब्द में है? कामाख्या में, कामचोर में, कमजोर में या फिर हम बात करें आपके कौन से दोस्तों कौन सा शब्द है? करनामा में। ध्यान में रखिएगा। हम बात करें काम जो आपका कमजोर है ना, कमजोर, कामचोर नहीं मेरे भाई, कमजोर के अंदर आपका कम में उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 उपसर्ग हैं? अरे 2 उपसर्ग कौन से शब्द में है? जी हां, सही आंसर हो जाएगा सुसंगठित। सुसंगठित के अंदर 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हां, पर उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है? ध्यान में रखिएगा, बताइए फटाफट। प्रयास, पराभूत, परिधि, परलोक। परलोक जो है ना वह आपका पर उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? अरे नी उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? हम यहां पर बात करें निर्बल। अरे निर्बल के अंदर ही हम बात करें आपका नी उपसर्ग नहीं लगा हुआ, परंतु निमंद, निजोर, निदान, इन तीनों शब्दों के अंदर आपका नी उपसर्ग लगा हुआ है, उपयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है गैर उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा आपका नहीं है, मतलब कि कौन सा नहीं है बात की जा रही है। गैर सरकारी, बेगैर, गैर कानूनी, गैर हाजिर। अरे बेगैर जो है ना, बेगैर है वह आपका गैर शब्द से बना, गैर आपका उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में दो उपसर्ग हैं। दो उपसर्ग कौन से शब्द में है। नियंत्रित में, अलबंता में, अछूता में, या फिर आपका अदकचरा में। अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें जो आपका सही आंसर है ना वो हो जाएगा अनियंत्रित है। अरे अनियंत्रित के अंदर ही आपके दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया है, अरे निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए छोटा भाई समझ कर। अरे सिलेक्शन नहीं लेना क्या, अरे किसी का सिलेक्शन नहीं होगा अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 100% इस बार सिलेक्शन जिसी का होगा जो दोस्तों यहां पर सब्सक्राइब करेगा, क्लास को लाइक और शेयर करेगा, फटाफट से जरूर कर दीजिए। इस बार 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए बद उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अरे बताइए फटाफट कौन सा नहीं है, बताइए फटाफट। यहां पर बदनीयत, आपके बद दोस्तों बदहवास, बाकायदा, बद जो आपका बद दिमाग। अरे आपका बाकायदा जो ना वही आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। बद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिला उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हाँ, बिला उपसर्ग से बना आपका बिला नागा, दोस्तों बाइज्जत, बाकल में, बाकायदा। अरे बिला नागा होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है ई प्रत्यय प्रयोग से बना शब्द नहीं है। अरे नहीं है की बात की जा रही है। आदरणीय, शासकीय, भारतीय, स्वर्गीय। अरे इस प्रत्यय आपका प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है ना वो आपका आदरणीय नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शब्द आपके ई प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है और आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अरे मेरे भाई मैंने आपको वादा किया था कि 100 क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरे 100 क्वेश्चन करवाए हैं। और मैंने ये भी कहा था कि हिंदी की, कंप्यूटर की, साइंस की और आपके करंट अफेयर्स की, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था की है आपकी, उनकी भी क्लास लगाई जाएगी। अरे हम बात करें और रोज आपको देखने को मिलने वाली है हिंदी की क्लास भी, जीके की क्लास भी, और आपके जो बाकी सभी सब्जेक्ट बच चुके ना उन सभी की क्लास है। ओनली फॉर मैथ और इंग्लिश को छोड़कर सभी की आपकी क्लासें देखने को मिलने वाली है। बीच बीच में आपकी इंग्लिश की और आपकी मैथ की भी क्लासें होगी, परंतु दोस्तों इनकी कम होगी। और जो बाकी सब्जेक्ट है उनकी सभी दोस्तों टॉपिक वाइज आपको क्लियर करवाया जाएगा, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपको करवाया जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से दोस्तों आपकी तैयारी स्टार्ट की है ना, अंतिम 65 दिन के अंदर बहुत ही दोस्तों बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आपको तो पढ़ते रहना है। हम बात करें अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन कराए हैं और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है आवट प्रत्यय से बना शब्द सही आपका, हम बात करें शब्द जो है ना नहीं बना है। अरे आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। रुकावट, गुराहट, तारावट या फिर सजावट है। अरे ध्यान में रखिएगा जो गुराहट है ना, गुर्राहट है, वह शब्द आप गुर्राहट जो शब्द है ना उसके अंदर आपका आवट प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई 60 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास दोस्तों हम बात करें दोपहर 2 बजे देखने को मिलने वाली है। उसके अंदर भी हम बात करें 4th ग्रेड आपके लिए और आपके हाई कोर्ट के लिए 60 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य हिंदी के, तो उस क्लास को भी जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक आपने हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपीज के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं मेरे भाई। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और यदि आपको पहला मॉडल पेपर देखना है डेमो के रूप में कि आपको देखना है कि 10 मॉडल पेपर मिलेंगे किस प्रकार से, कैसे मिलेंगे, तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर मंगवा सकते हो, तो आपको मिल जाएगा। तो आज के क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।